नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सीटेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग हर बार, या बिहार सरकार नहीं कहिए, सीधे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, क्योंकि सारा खेल दो ही लोगों का रचा हुआ है, तेजस्वी यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों का वेतन तय, यानी कि जो लोग कह रहे थे कि बीपीएससी से हम टीचर बनेंगे, एग्ज़ाम दे के बीपीएससी निकाल के टीचर बनेंगे बिहार के, मेरा पेमेंट 50-55 हज़ार के आसपास होगा, तो ये शायद आपकी भूल थी या आप सोच गलत लिए थे, क्योंकि हर वक्त आपको झुंझुना ही दिया जाता है। किस तरह सरकार कितना बड़ा गेम खेल रही है आपके साथ, राजकर्मी का दर्जा देके, और किस तरह का झुंझुना आपको थमा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। खैर, आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपके भी सोचने का तजुर्बा अलग होगा, मेरा सोचने का तजुर्बा अलग होगा। सब एग्ज़ाम देंगे, इतना होने के बाद भी लोग एग्ज़ाम देंगे, इससे मुझे नहीं, लेकिन हाँ, सरकार पे उंगली जरूर उठाएंगे। विद्यालय अध्यापकों के 1078 यानी कि 26 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासित पदवर्ग समिति की स्वीकृति हो गई है। बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों का वेतन तय है। नियोजित शिक्षकों को 20% से ज़्यादा होगा मूल वेतन। क्लास 1 से लेकर 5 के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 25, छठी से 8वीं के लिए 28, 9वीं से 10वीं के लिए 31 और 11वीं से 12वीं के लिए 32,000 का मूल वेतन रखा गया है, जो कि आगे महंगाई भत्ता, ये वो मेडिकल एफए जोड़ जाड़ के आपको शायद कैलकुलेशन सबके आगे हम बताने वाले हैं। मूल वेतन पर मिलेंगे महंगाई शहरी आवास व चिकित्सा भत्ते, यानी कि ये फिर बदल जाएगा, शहरी का कुछ और हो जाएगा और ग्रामीण का कुछ और हो जाएगा, मूल वेतन में अंतर ये हो जाएगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी कि बीपीएससी के द्वारा रिटन एग्जाम पर होने वाले नियुक्ति विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन नियोजित शिक्षकों की तुलना में 20% ज़्यादा होगा। यानी कि जो 2400 ग्रेड पे लगभग सब थी को मिलता है, वो भी अब इसमें नहीं मिल रहा है। शायद अगर ग्रेड पे की बात करें तो 17-1800 के इस वेतन के अनुसार 17-1800 के ग्रेड पे ही आके मिल रहा है, लेकिन 2400 का जो ग्रेड पे होना चाहिए उसके अनुसार भी वेतन आपको नहीं मिल रहा है। मूल वेतन पर विद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता, शहरी आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं राजकर्मियों को दे सभी सुविधाएं मिलेगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 42% है, जबकि चिकित्सा भत्ता की राशि 1000 रुपये है। शहरी आवास भत्ता अलग अलग शहरों के हिसाब से निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों के तय किए गए वेतन के मुताबिक क्लास 1 से 5वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 रुपये, छठी से 8वीं कक्षा के लिए 32,000 रुपये होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासित पदवर्ग समिति ने क्लास 1 से 12वीं तक के कक्षा के लिए 1078 विद्यालय अध्यापकों के पद के सृजन पर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति 24 अप्रैल को हुई प्रशासित पदवर्ग समिति की बैठक में दी गई थी। जो हमने आपको बताया था कि 24 तारीख को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा मीटिंग ली गई थी, और उसमें एग्ज़ाम को लेकर, पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, नए जो शिक्षक अभ्यर्थी वो शामिल होंगे या जो पहले से नियोजित है, उस सारे को लेकर मंथन किया गया था। प्रशासित पदवर्ग समिति द्वारा क्लास 1 से 12वीं तक के कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की स्वीकृति किए गए 1,78,026 पदों पर क्लास 1 से 5 कक्षा के विद्यालय अध्यापक के लिए 85,477 पद एवं छठी से 8वीं कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए 1,745 पद। देखिए, अब यहाँ पे इस सीटों को घपला हो गया है।
अगर किसी ज़िले की भी हम बात करें, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, पटना, तो 2000 से अकेला सीट 6ठी से 8वीं के लिए है। लेकिन ये पूरा ओवरऑल बिहार का 1745 सीट शो कर रहा है और इस पर सरकार कुछ जवाब भी नहीं दे रहा। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि सीट की घपला क्यों हुई है, कहाँ ये सीट गई है, इस सीटों की संख्या इतना कम क्यों किया गया है। तो इस पर अभी तक शिक्षा विभाग का या बिहार सरकार का या किसी भी पदाधिकारी का कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है कि इस तरह का खेल आप क्यों खेल रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। अगर 1745 सीट है 6ठी से 8वीं के लिए, अगर इसे तोड़ दिया जाए, तोड़ की बात करें, एसएसटी को अलग बांट देते हैं, सोशल मैथ साइंस को अलग बांट देते हैं, हिंदी अंग्रेजी को अलग बांट देते हैं, और फिर इंग्लिश को भी अलग बांट देते हैं, उर्दू को अलग बांट देते हैं, तो सारे जोड़ को 1745 सीटें होती हैं। अब इसको देखिए, अगर मान लिया जाए कि 60 सीट हिंदी की हैं, अब हिंदी को फिर तोड़िए, किस कैटेगरी में तोड़िए, तो SC ST मेल फीमेल ऐसे तोड़िए, फिर जनरल मेल फीमेल ऐसे तोड़िए, EWS मेल फीमेल ऐसे तोड़िए, BC मेल फीमेल ऐसे तोड़िए, और OBC नहीं, एक और EBC, हाँ EBC मेल फीमेल ऐसे तोड़िए। अब वो 60 सीट कैसे आपको पास पहुंचेगा, सोच लीजिए कितने वो सीटों की संख्या होगी। तो शायद किसी में 10 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 20 होगा। इस तरह से जोड़ के आपको 60 सीटें पूरी होगी। तो सोच लीजिए कितने सीट पे आप फाइट कीजिएगा आपके अनुसार, क्योंकि SC ST का लगभग फिर से सीटें खाली जाने वाली हैं। उर्दू की सीट फिर से आपको खाली जाने वाली है। मार किस में होगा, तो मार होगा SC ST में मार होगा। जो आपका सोशल साइंस है उसमें ज़्यादा मार होगा, मैथ साइंस के कैंडिडेट का मार होगा, भाषा में मार होगा, हिंदी में मार होगा, बाकी इंग्लिश का भी सीट लगभग खाली ही चली जाएगी। 9वीं व 10वीं कक्षा यानी कि माध्यमिक के विद्यालय अध्यापक के लिए 33,186 पद एवं 11वीं 12वीं कक्षा उच्च माध्यमिक के लिए 57,618 पद हैं। खास बात यह है कि प्रशासकीय पदवर्ग समिति द्वारा विद्यालय अध्यापकों के जितने पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है, नियोजित शिक्षकों के उतने ही पदों को सरेंडर किए जाने का प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है। यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए 1,78,026 नियोजित शिक्षकों के पदों को सरेंडर किए जाने के प्रस्ताव पर भी प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। सरेंडर किए गए नियोजित शिक्षकों के पदों में क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं कक्षा के लिए 85,477 पद, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 1,745 पद, 9वीं और 10वीं कक्षा यानी माध्यमिक के लिए 33,186 पद एवं 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए उच्च माध्यमिक के लिए 57,618 पद रिक्त हैं। नियोजित शिक्षकों के 1,78,026 पदों के सरेंडर तथा विद्यालय अध्यापकों के लिए 1,78,026 पदों के लिए सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। इसके बाद बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत 1,78,026 विद्यालय अध्यापकों के पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी। तो ये छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।